नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो कुंभ राशि वालों हो जाए सावधान दोस्तों, पिछले 7 सालों से आपके घर में क्लेश कर रहा है ये गद्दार। यह इंसान इतना शाकिर दिमाग का है कि आपके आसपास ही रहकर आपको रोजाना बर्बाद कर रहा है, फिर भी आपको इस पर शक आज तक नहीं हुआ। यह व्यक्ति सबसे बड़ा मनहूस इंसान है। इस इंसान की जुबान बहुत काली है, जो गलत शब्द आपके लिए अगर बोल दे तो वह तुरंत आपके साथ हो जाता है। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जब आपको मैं इस गद्दार का नाम बताऊंगी तो आप रोने मत लगा जाना, अपने आप को संभालना, क्योंकि यह व्यक्ति वही इंसान है जिस पर आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। दोस्तों, आपका गद्दारों का पता चल चुका है। अगले 3 दिनों में 3 बड़े सबक आपको मिलने वाले हैं। खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। वीडियो में आपके 3 दिनों का राशिफल बताया है, साथ ही आपको आपकी जिंदगी की कड़ी से कड़ी सच्चाई भी बताएंगे। दुश्मन कौन है, अगले 24 घंटे में क्या सबक मिलेगा, शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जो भी अपने माता पिता से प्रेम करता है, अपने माता पिता से प्यार करता है, वीडियो को लाइक जरूर करना। हम भी देखें कौन कौन अपने माता पिता से प्यार करता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आपके सारे बिगड़े काम जरूर बनेंगे। ये जो 3 दिन है बहुत अच्छे संकेत मिले हैं। ग्रह सितारों द्वारा आपके सारे काम योजना के अनुसार पूरे हो जाए। जो आप सोचोगे, जो आप करने का ठान लिया, आप दोस्तों पूरा कर लो। ये जो अवधि रहेगी, दोनों का जो समय रहेगा, आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, यानी कि जो शत्रु है वह कमजोर रहेंगे और आप अपने शत्रुओं को अपने पैरों से दबाओगे। कुछ ऐसा ही 3 दिनों में रहेगा, यानी कि आपका जो होने वाला है वह होने वाला है। बजरंगबली की कृपा रहेगी आपके ऊपर और आप अपने दुश्मनों से 2 हाथ कर लोगे। व्यापारी जो भी है, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो समस्या से छुटकारा मिलने के योग दिखाई दे रहे, क्योंकि समय चंद्रमा का जो दोस्तों परिवर्तन है, साथ ही आपकी राशि के ऊपर जो दृष्टि बनी वह दोस्तों व्यापार में काफी अच्छा परिवर्तन करेगी। कि नौकरी वाले लोगों को भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। जो नौकरी वाले हैं, आपको आपका भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों, जो लोग पहले आपकी टांग की जाए करते थे, जो लोग आपको खरी खोटी सुनाते थे, अब वह भी आपकी सफलता देखकर, आपके कामों को देखकर टांग खींचते थे। आपकी सफलता देखकर लोग वाह वाह करेंगे, चाहे आपकी जीवन में कितना भी कुछ कर लो। लोगों की जो राय है बदलती रहती है। अगर आज आप अच्छा करोगे तो लोग, आपके दोस्त अच्छा बोलेंगे, वहीं अगर थोड़ी सी कहीं चुप हो जाओगे तो आपका काम खींचेंगे वही जो तारीफ कर रहे थे। इसलिए आप उसे बात को मत सोचिए। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का पद क्या प्रस्ताव सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्रस्ताव दिया सकता है। इस समय में आपका जो मान सम्मान है बहुत अच्छा पड़ेगा और समाज में आपके अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी होगी। दोस्तों, करियर के लिहाज से जो 3 दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं, यानी कि आप जो भी करना चाहते हैं भविष्य में उसको लेकर अगर आज आप कुछ काम करोगे बहुत अच्छा रहेगा। हर काम की शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है। हम अपने दिमाग में बहुत सी चीज सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वह करूंगा, लेकिन दोस्तों कई बार हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वह जो पहला कदम होता है, जो पहले सीढ़ी, वह चढ़ना बहुत मुश्किल हो। अगर एक कदम आगे बढ़ा लिया तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जीवन साथी के बर्ताव में आपको बहुत अच्छा बदलाव देखने को, आपका जो जीवन साथी है आपको समझेगा, आपके दोस्तों सहायता भी करेगा। पहले अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वह कम होगी। अपनी सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क, अपनी सेहत को लेकर इतना आप सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। भूल से भी हम जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोबारा बोल रहे हैं कि हम जो भी बोले रहे हैं वह बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मंदिर में जाने पर ध्यान रखना है। हो दोस्तों, मंदिर में जाने पर प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं
होती। आप बोलते हो कि भगवान क्यों नहीं सुनते हैं, कि आप मंदिर जा भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसे समय ज्यादातर लोग अपनी आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, जबकि मंदिर में जाने के बाद भगवान को संपूर्ण रूप से अपनी आंखों से भरी आंखों से देखना चाहिए। उसके बाद बाहर जब भी मंदिर से बाहर आए तो मंदिर की शिव पर थोड़ी सी देर बैठ तब अपनी आंखें बंद कर ले और बंद करके भगवान के स्वरूप को अपने अंतर आत्मा में देखें। अपनी बातों को का कहे, यही नियम है, नियम यही कहता है। तो मंदिर जाओ तो आंख बंद मत कर लेना, साक्षात भगवान आपके सामने है तो उनकी आंखों में अपनी आंखें डालो और उनको अच्छे से, और फिर जो बोलना है, जो मांगना है, जो प्रार्थना करनी है, सब मांगो। और जब घर लौट आओ तो पर थोड़ी सी देर बैठ जाओ और आंख बंद करके ध्यान कर लेना। थोड़ी सी देर जो कहना है कह देना, तुरंत आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। यह 3 दिन जो है आपका आत्मविश्वास तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ जाए और अच्छे से लगा धोकर भगवान की पूजा पाठ करके दिन की शुरुआत कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया समय रहेगा। देखिए, आप बहुत चीजों से परेशान हैं, ये हम भी जानते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी का जीवन बहुत अच्छा। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि एक बात हमारी बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कोई धन को लेकर परेशान है, कोई ये दोस्तों सोच रहा है कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, तो दूसरा वह सोचता है कि मेरे पास कार क्यों नहीं है। वह कार वाले को देखकर दुखी होता है कि मेरे जीवन में कार नहीं है, मैं कार कब लोग ये सोचता है। वही कोई यह भी सोचता है जिसके पास साइकिल होती है तो गाड़ी वाले को देखकर दुखी होता है कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। वही जिसके पास नहीं साइकिल है, ना ही गाड़ी है, ना ही कार, वह पैदल चल रहा होता है तो वह साइकिल वाले को देखकर सोचता है मेरे पास साइकिल होती। वही जो पैदल चल रहा होता है उसको एक लंगड़ा इंसान जो अपाहिज होता है, जो लंगड़ा इंसान होता है, जो चल नहीं पाता है, उसको वह देखता है जो चल रहा होता है। उसे देखा है काश मेरे भी साइकिल होती, मैं भी चल पाता। तो देखिए, नजरिया है, नजरिया है। हर इंसान दुखी है, हर इंसान दुखी है, लेकिन किस लिए? भौतिक सुखों के लिए। ध्यान रखो, आपसे भी नीचे बहुत लोग हैं। कुछ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, कुछ लोग सड़कों पर रहते हैं, कुछ लोग के पास घर नहीं है, रोड पर सोते बारिश में गीले हो जाते हैं, कुछ बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पाती है, कुछ बच्चों को माता पिता का प्रेम भी नहीं मिल पाता है। बचपन में तो आप बहुत खुश नसीब है जो आपके दोस्तों जीवन मिला है, बहुत खुश नसीब हुआ। अगर आपको दोस्त 2 वक्त पर रोटी समय पर मिल रही है तो आप बहुत खुश नसीब हो, ये समझिए। भले ही 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सब्जी हो या ना हो, नमक से खा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बहुत खुश नसीब हो। कई लोगों को तो होटल में जाने पर ही स्वाद नहीं आता। कई लोग बड़ी बड़ी होटल में खा लेते हैं, हजारों हजारों का बिल बना लेते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता है, उनको वह मजा नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग झोपड़ी में रहकर 2 रोटी केवल अचार से खाकर भी उनको आनंद आ जाता है, सुकून की नींद सो जाते हैं। तो कुछ लोग मखमल के बिस्तर पर सो नहीं पाते, कुछ लोग मखमल के बिस्तर पर भी सही से नहीं सो पाते, उनको नींद नहीं आ पाती। कुछ लोग ऐसी में नहीं सो पाते तो कुछ लोग भारी गर्मी में बाहर सो जाते हैं। तो बस यही जीवन है दोस्तों। आप अपने जीवन से कितना दोस्तों सेटिस्फाइड है, यानी कि खुश है, या आपके ऊपर है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। देखिए, आप में से कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, भाग्य बनता है आपके कर्मों से, आपकी मेहनत से। तो अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो भाग्य का निर्माण होगा ही नहीं। भाग्य का निर्माण करना है तो दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जरूर करना इन दोनों, वरना आपका कोई काम नहीं बनेगा। साथ इन दोनों, आप जितनी मेहनत करोगे उतना दोस्तों आपको
बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। जितना कर्म करोगे उससे भी कई गुना आपको फल अवश्य मिलेगा। निश्चिंत रहिए, ये समय आप सभी के लिए बहुत ही खास है, इसलिए मेहनत अत्यधिक करते रहे, आपको बहुत विशेष रूप से फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, आने वाले 29 मार्च माह के अंतिम समय में, यानी कि दोस्तों आधा समय और अप्रैल बचा हुआ है, आधा महीना और बचा हुआ है, आपके दुश्मन पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो, उससे पहले आपको उनके ऊपर हावी होना है। लेकिन आप जिनको जानते हैं कि हाँ यह मेरा दुश्मन है, आप जिसको पहचानते हैं जिससे आपकी दुश्मनी है, आप उससे तो आसानी से बच जाएंगे। लेकिन जो छुपे हुए दुश्मन है उनसे भी आपको बचना पड़ेगा। छुपे हुए दुश्मनों की कैसे क्या पहचान करनी है, क्या है वह, हम दोस्तों आपको अधिकतर बता चुके हैं, लेकिन ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। संभाल कर रहोगे तो आप अपने छुपे हुए दुश्मनों से भी बच सकते हैं। उसकी बात 2 बार अवश्य दिमाग में 2 बार अवश्य उसे पर विचार करें कि क्या ये सच है, क्या करूंगा तो अच्छा होगा, उसने जो बताया वह सही है या गलत। 2 बार विश्वास अवश्य करें। देखिए, जरूरी नहीं कि जो अपना है वह हमेशा साथ देगा, हमेशा आपका भला ही चाहेगा। नहीं, ये हर कोई सबसे पहले अपना भला चाहता है, अपना फायदा चाहता है। इस बात को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। आप जो बताएं उसको ध्यान से सुने दोस्तों। अगर आपका काम रुक चुका है, अगर आपके काम में पहले जैसा तेज नहीं रहा होगा, पहले जैसा पैसा आप नहीं कमा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बांध दिया हो गया हो, किसी की गली नजर आपके काम पर लग गई हो, तो केवल एक यह उपाय कर लीजिए। 1 मिर्ची लेना, लाल मिर्ची। लाल मिर्ची जो सूखी हुई आती है, उसे मिर्ची के अंदर से बीज निकालना। 1 मिर्ची के उन बीज को अपनी मुट्ठी में ले लिया और किसी बेटी से, किसी भी बहन से आपके ऊपर उड़ा लेना कि एक बार उभर के उसे बेटी को कहना कि इसको आप चूल्हे में डाल दें या गैस पर डाल दें। अब आपके जीवन में आप देखेंगे कि जिसने भी आपके ऊपर टोन टोटका है, जिसे भी आपके जीवन में जो तरक्की आप कर रहे थे वह काम हो चुकी है। ये जो पैसा कमा रहे थे पहले बहुत ज्यादा, अब वह काम हो चुका है तो आपको जाएगा। अब आप पहले से ज्यादा पैसा कमाने लगोगे। इस उपाय को करेगा, आपके ऊपर की बाधा है दूर होगी। अब काहे दोस्तों की यह जो 3 दिन है आपके जीवन में क्या क्या खुशियां लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले खुशी, बहुत बड़ी खुशी है। आपको कहीं से ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे आपको जितने भी जीवन में आपके दुख दर्द है वह सब आप भूल जाओगे। ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे आप अपने जीवन के दुख दर्द भूल जाओगे। केवल इस खुशी का जश्न मनाएंगे लगोगे। पूरे मोहल्ले में आप दोस्तों मिठाई बांटोगे। ऐसी खुशी मिलने वाली है। आपके घर में संतान आ सकती है। अगर संतान नहीं हुई तो संतान आने की खुशी में संतान आने की खबर आपको मिल सकती है। कोई गाड़ी, कोई दोस्त कार आदि की खरीदारी योजना बन सकती है। कहीं रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इस समय शिवयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी राशि के ऊपर सूर्य देव से लेकर मंगल भी और साथ ही साथ महादेव जी बहुत प्रसन्न है। शनि देव का साथ तो आपको कब से मिल रहा है। ऐसे में आपको खुशखबरी मिलने में अब देर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। परंतु कुछ चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। गलती अगर हो गई तो फिर आपके हाथ तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो है वह भी चला जाएगा। इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इन दिनों में आपको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। हम अक्सर आपको बोलते हैं और अक्सर यही गलती करते हैं, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया, आपका इन दोनों फायदा उठा सकता है। इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाएगा। आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है, आपको कोई धोखा भी दे सकता है। आपको अपने धन दौलत की रक्षा करनी है, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। किसी पर भी भरोसा ना करें, चाहे कोई भाई हो, आपका बहन हो। भरोसा अगर किया तो धोखा हो सकता है आपको। इसलिए इस समय में दोस्तों, जो धन दौलत का समय है, जो प्रॉपर्टी आदि के काम है, इनमें किसी पर भी
भरोसा नहीं किया जाता है, सभी काम खुद से करें। कहीं कोई वसीयत बन रही है तो वहां पर आपको खड़े रहना पड़ेगा, नहीं तो धोखाधड़ी हो जाएगी और बाद में आप केवल हाथ मलते रह जाओगे। धन दौलत का काम ऐसा होता है, भाई भाई का नहीं होता दुश्मन बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विश्वास किसी पर भी ना करें, कभी कभी तो खुद पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगली चीज है मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा सावधान रहेगा। आपके दोस्तों धोखाधड़ी मिल सकती है, प्रेम संबंधों में छल कपट मिल सकता है, इसलिए अपने प्रिय पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। थोड़ा सा दिल का उपयोग तो आप कर ही रहे हो, लेकिन दिमाग का उपयोग भी कर लीजिए। जब आप अपने दिमाग का उपयोग करोगे तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाएगा तो ये 3 दिन दोस्त मौसमी बीमारियां आपको जकड़ सकती है, परंतु अपना रूप राहु और केतु तो दिखते ही दिखते हैं। आपका शरीर कमजोर हो सकता है, आपके स्वास्थ्य में कोई छोटी मोटी बीमारियां लग सकती है, उल्टी से लेकर आपके दोस्तों डायबिटीज, इन सब चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि लू लग सकती है। दोस्तों कहीं बाहर जा रहे हो तो अपना पूरा ध्यान रखिएगा। इन चीजों में अगर आपने सावधानी रख ली तो आपके सारे काम बन जाएंगे। दोस्तों इस समय आपको अपने कीमती कागजों का खुद ध्यान रखना है। कहीं घूमते जाते हो तो शादी कीमती गहनों का ध्यान रखें। आपके घर की कोई डॉक्यूमेंट हो, इन सब का ध्यान खुद से रखें, किसी और के भरोसे मत छोड़िएगा। इनका ध्यान अगर आप रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चोरी जानकारी होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। अपनी कीमती चीजों की भी देखरेख अच्छे से करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं खुशियों की। तो पहले खुशी तो हमने बता दिया, दूसरी खुशी भी हमने बता दिया। इस प्रकार है कि जिस चीज के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिस चीज के लिए आपने पहले बहुत मेहनत की थी, जिस चीज के लिए आपने बहुत पसीना बहाया था और उसे चीज को अपने समझ लिया था कि अब तो ये होना ही नहीं है, उसे चीज का फूल सूख चुके थे। दोस्तों अब आपको मिलने वाली पूरी तैयारी में रहेगा। दोस्तों अब आपके हाथ पर चीज लगने वाली है। दोस्तों कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। धनराशि भी दोस्तों हमारे हाथ से चली जाती है। कुछ जगह हम गलतियां ऐसी ही कर जाते हैं कि बाद में हमको पछताना पड़ता है। अक्सर क्रोध भी कुछ ऐसा ही काम करता है। हमारा जो गुस्सा है 2-3 मिनट के लिए आता है और बहुत कुछ हमसे छीन कर चला जाता है और बाद में केवल पछतावा हाथ लगता है। इस समय घर परिवार में घर का कोई व्यक्ति गलत बर्ताव कर सकता है। दोस्तों घर के किसी व्यक्ति की वजह से आपके परिवार की शांति भंग हो सकती है। आपको भी अपने क्रोध पर काबू रखना है, क्योंकि जब परिस्थितियों थोड़ी सी स्थिति आएगी तो आपका भी क्रोध आना वाजिब है, परंतु अगर कंट्रोल नहीं रखा तो बहुत कुछ गलत हो सकता है और इसके कारण आपकी कई बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए काल क्रोध से बचेगा। हर चीज को शांति पाठ में लेंगे तो अच्छा रहेगा। समझदार वही है जिसके सामने सब कुछ बहस नहस हो रहा है, अभी वह अपना दिमाग शांत रहकर उसे तरह से होती हुई चीज को बचाया जाएगा कि खुद भी काल क्रोध में आकर उसको और तहस नहस करें। इन बातों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस समय आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी हुई है, इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें इससे महादेव आपसे दुष्ट हो, नाराज हो। महादेव को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। महादेव तो भाव के, अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, उठकर जल्दी महादेव के मंदिर चाहिए, बेलपत्र चढ़ाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। आपको महादेव हर एक सुख, हर एक आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बोले आपका सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कवच आपके पितृ पूर्वज ही है। आपने यदि श्रद्धा पक्ष में अपने पितरों को सही तरह से श्राद्ध कर दिया है या फिर अपने पितरों पूर्वजों को ठीक तरह से पिंडदान दर्पण आदि सब कर दिया है, तब भी आपके पीटर कमजोर हो सकते हैं, ऊर्जाहीन हो सकते हैं, क्योंकि आपको नित्य कुछ क्रिया करनी है जिससे आपके पितरों मजबूत रहेंगे। अब आप यही सोच
वर्ष में एक बार भोजन करते हैं, नहीं आपको रोज भजन चाहिए, तभी आपकी शक्ति उच्च स्तर पर रहेगी, किसी भी कार्य को कर पाएंगे। तो आपको अपने पितरों को रोज कुछ ना कुछ क्रिया करके खुश करते रहना है और ऊर्जावान बनाए रखना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, रोज अपने पितरों के नाम से एक दीपक जलाना है और उस घर की दक्षिण दिशा में रखना है। दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और सबसे खास बात की महिलाएं जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होना चाहिए। इन सब के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि गलती से भी बचा हुआ आटा अगले दिन के लिए घर में नहीं रखता है, ना ही अपने फ्रिज में और नहीं कहीं और। ऐसा यदि आप करेंगे तो फिर से वही होगा कि आपका पीटर कमजोर हो जाएंगे और प्रेत शक्तिशाली हो जाएंगे, यानी कि नकारात्मक शक्तियां आपके घर की ओर आकर्षित होंगे। तो फिर बात वही है कि परेशानियां जो कि क्यों बनी रहेगी। पहले काम ये, दूसरा काम ये है कि आपको अपने कुलदेवी या देवता को भी लगातार याद करते रहना है और उनके नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर जलाना है। घर की दहलीज के बीचों बीच दीपक रखना है और दीपक की बाती मुख बाहर की ओर होना चाहिए। जैसे कि कोई आपके घर में प्रवेश करेगा तो आप उसका स्वागत कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको दीपक जलाना है। बस आप इतना कार्य करेंगे, कोई भी तंत्रिके क्रिया नकारात्मक शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब दोस्तों, हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दीपावली की रात्रि जो होती है उसे रात में सारे मंत्र और सारे तंत्र अकेले होते हैं, यानी कि उनका कीलन है जाता है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा तंत्र बनाया है, ऐसा विधान बनाया है कि दीपावली की रात्रि को सारे मंत्र की लिखित हो जाते हैं, यानी कि बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। और तांत्रिक इन्हीं मित्रों का प्रयोग दो तरह से करते हैं, किसी के जीवन को सुंदर बनाने के लिए और किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों का जीवन बर्बाद करने के लिए तांत्रिक लोग इन मेट्रो का अधिक प्रयोग करते हैं। रुपए पैसे लेकर किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि वह कौन 3 लोग हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और आगे भी आपकी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इन 3 लोगों में एक औरत है और 2 पुरुष है। तो जो औरत है उसकी राशि वृश्चिक राशि है और जो पुरुष है उनकी एक की राशि तुला है और दूसरे की राशि कुंभ है। अब आपको पता लगाना है कि यह 3 लोग आपके आसपास सक्रिय हैं और आपको किस प्रकार परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह 3 राशियों वाले लोग आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे, आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। और बेशक यह ऊपर से आपके अपने होने का दिखावा करती रहेगी, लेकिन अंदर अंदर यह आपका कभी भी भला नहीं चाहते हैं। अकेले चलने पर भरोसा रखना है और हनुमान जी के भक्त बने रहना है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा ही आपको हर प्रकार के तंत्र मंत्र से वह जानलेवा दुश्मन से बचा सकती है। और साथ ही साथ आने वाले 5 दिनों में आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यहाँ तक देखा है तो अंत तक बन रहे। आने वाले 5 दिनों में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाने वाली है। जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो इंसान परिपक्व होता है, परंतु जिम्मेदारियां से भागना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने दी हुई जिम्मेदारी बहुत खूबी निभाई तो आपके बॉस सबसे प्रसन्न हो सकते हैं, आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, या वह इंसान जिसने आपको जिम्मेदारी दी है वह आपको अपना भरोसेमंद व्यक्ति बन सकता है। सबसे पहले बड़ी घटना जो आपके जीवन में होने वाली है वह है कि अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। परंतु हमारी एक बहुत बेकार आदत होती है, जब भी हमें कहीं से अचानक धन प्राप्त होता है तो हमारा मन पहले भटकता है कि मैं इसे अपनी मनपसंद चीज खरीदो, और वह खरीद भी है और उसे धन को समाप्त कर देता है। कुछ समय बाद उसे चीज के पैसे आते हो जाते हैं। इसके बजाय अगर आप बचत करते या उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां वह डबल हो तो
सोचिए आपका कितना फायदा होता। हर भारतीय ये गलती करता ही है और आपके जीवन की एक बड़ी घटना, एक और जहां आपको अमीर बन सकती थी वह आपको और गरीब बना देती है। वीडियो में आगे इसी तरह के और राज खुलेंगे आपके बारे में। आने वाले 10 दिनों में और सटीक भविष्यवाणी करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले होनी चाहिए। आने वाले 10 दिनों में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कोई आपसे नाराज ना हो, किसी का भी आपसे दिल न टूटे, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी में हमें कभी घमंड नहीं दिखाना है। 2 दिन हमारे हक में रहेंगे, 2 दिन हमारे खिलाफ रहेंगे। जिस दिन हक में हो उसे दिन अकड़ कर मत चलेगा और जिस दिन खिलाफ हो उसे दिन धीरज रखिएगा। यही जिंदगी है और हमें ही बातों का ध्यान रखना है। अगर हम हमारा सुखी संसार बनाना चाहते हैं तो यदि साझेदारी में अगर किसी भी व्यापार को आपने किया हुआ है तो आपका जो पार्टनर है वह कोई साजिश रचने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में हमें शर्माना नहीं है, अपना हक मांगने में कतरना नहीं है, वरना कलयुग की दुनिया में नच खागा और हम खुद को काट कर भी रख देंगे तो भी लोग हमसे खुश नहीं होने वाले। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो इन्हें नजर नहीं आएगा, परंतु जहां हमने एक गलती कर दी यह हमारी सारी अच्छाइयों को भूल करके जिंदगी भर हमें ताने मारते रहेंगे। और आने वाले 10 दिनों में इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि भाड़ में जाए दुनिया में वही करूँगा जो मेरा दिल कहता है, मैं वही सुनेगा जो मेरा मन कहता है और मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। कुछ चिंता रहने वाली है, परंतु कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में लीन हो गए तो चिंताएं छूमंतर हो जाएंगे। अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित आप रह सकते हैं, जिसके लिए भाग दौड़ भी लगी रहेगी। शाम के समय आपको थकान का अनुभव होगा और आपको विदेश में रह रहे किसी परिजन से शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। परिवार में यदि कोई कलह चल रही है तो उसे सुख शांति बनाए रखने के लिए कुछ गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिए। कई बार हमारे सामने हमें कोई गलत लगता है, परंतु हम चाहते हैं कि माहौल शांत रहे, इसलिए हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह का कुछ बर्ताव आपको भी करना है। और ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति से अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो अपनी वाणी को पूरी तरह से मधुर बनाए रखें, क्योंकि जो आप में गुण है सामने वाले की गलत बातों को नजरअंदाज करने का जरूरी नहीं, बाहर किसी में हो बातों को बिगाड़ना लोगों को अच्छी तरह से आता है, बातों का फायदा उठाना लोगों को अच्छी तरह से आता है, तो हमें उनके शिकंजे में नहीं फंसना है। वह हमारी गलती होने का इंतजार कर रहे हैं तो हमें गलती करनी ही नहीं है और उनकी गलती पर हमें ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम बात को आगे आने वाले 10 दिनों में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दूध दही मक्खन छाछ की इन सब की प्रकृति एक है, यानी यह एक ही चीज से बने हैं, परंतु इनकी कीमत अलग अलग है। से हमें यही समझ आता है कि श्रेष्ठ जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। हमारे कर्म कैसे हैं यह मायने रखता है। अगर हमारी मार्केट में छवि खराब है तो भी, और अगर छवि अच्छी है तो भी, अगर आपको सभी लोग खराब कहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों के आधार पर, और सभी लोग आपकी प्रशंसा आपकी तारीफ करते हैं तो वह भी कहीं ना कहीं आपके कर्मों के आधार पर। आपके माता पिता ने आपको जन्म दे दिया, बाद में यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को अच्छे कर्म करके संवार ले, परंतु बहुत सारे लोग बेड़ा कर लेते हैं। आने वाले 10 दिनों में अपने व्यवसाय की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, जिनके लिए आप किसी से धन उधार ले सकते हैं। यदि आपका कोई कानूनी संबंधित मामला चल रहा है तो उसमें आपको किसी परिजन से धन उधार लेना पड़ सकता है। जो लोग किसी नए संपत्ति की खरीदारी की योजना बना रहे हैं उसके चल और अचल पहलुओं को पहले जांच लीजिए। कई बार ऐसा होता है, बाद में पछताते हैं कि यहाँ हमने पैसा क्यों लगाया, हम तो डूब गए। रोजगार के लिए जो भी तलाश में है उन्हें किसी परिजन के माध्यम से, कई बार ऐसा होता है हमारे रिश्तेदार हमारे अचानक से चिंताएं
जताने लगते हैं ये बड़ी घटना आपके साथ तीसरी होने वाली है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपका कोई वजन, आपका कोई रिश्तेदार आपकी थोड़ी चिंता लगा लगी और आपको नौकरी दिलाने का जिम्मा खुद अपने हाथ में लगा तो उसकी मदद से आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लग सकती है। अच्छी बात है, बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर जीवन में आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उसे गलती की माफ़ी मांगनी पड़ती है, तो आपको बिल्कुल कतरना नहीं है। हाँ, गलती नहीं की है तो माफ़ी मांगनी है, परंतु गलती की है आप जानते हैं, तो ऐसे में माफ़ी ना मांग करके आप एक और बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सावधान हो जाए और अपनी गलती पर खुद को गलत ठहरना सीखिए, यही मानवता है और आने वाले 10 दिनों में यही आपके काम आने वाला है। अब दोस्तों, समय आ चुका है उपाय के बारे में बात करने का। सरल और साधारण से उपाय हम आपको बनाए बताएंगे जो आपकी बिगड़ी बनेंगे। सबसे पहले हम रविवार का बता रहे हैं। रविवार के दिन आपको क्या करना है, आपको शाम के समय जाना है, पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना है और वहीं पर ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। यह उपाय अगर आपने कर लिया, साधारण सा उपाय है, तो अच्छे से रिजल्ट पॉजिटिव आपके जीवन में देखने को आपको मिल जाएंगे। अब सोमवार के लिए एक छोटा सा उपाय हम आपको बता रहे हैं, वह है पर सफेद चंदन लगा करके आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है। आप 1-8-1-1-1-0-8 किसी भी संख्या में ले सकते हैं। बाबा महाकाल केवल भाव के भूखे हैं, आप उन्हें पैसों से, आप उन्हें अमीरी से, इन सब से प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर अपने श्रद्धा से एक लोटा जल उनके ऊपर अर्पित कर दिया, वह प्रसन्न हो जाएंगे और भक्ति का बेड़ा पार कर सकते हैं।